Dear students, in today my social study class, I am going to discuss about international deadline. हम आज आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ। The 180-degree meridian is called the international deadline. 180-degree east and 180-degree west meridian is the same meridian. देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं फिगर में कि 180 डिग्री मैंने ऊपर लिखा है। इधर से भी 180 डिग्री ईस्ट, इधर से भी 180 डिग्री ईस्ट, इधर से 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों में 180 डिग्री इंक्लूड है, शामिल है। तो ये है इंटरनेशनल डेडलाइन। 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसी को हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं, और ये दोनों 180 डिग्री वेस्ट में भी आता है और 180 डिग्री ईस्ट में भी आता है। If we cross this line from west to east, we adjust our watches by adding a day. जब हम इंटरनेशनल डेडलाइन को पार करते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, तो हम एक दिन जो है डेट में, तारीख में, दिनांक में एक दिन जोड़ देते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट से जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन हम उस तारीख में जोड़ देंगे। यानी अगर आप पश्चिम में 4 तारीख था तो पूरब में जाइएगा तो 5 तारीख होगा। पश्चिम में अगर 6 दिसंबर था, पूरब में जाइएगा, ईस्ट में जाइएगा तो 7 दिसंबर होगा। बट वी सबट्रैक्ट अ डे व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे, एक दिन माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पूरब में अगर वो 6 तारीख था, 6 दिसंबर था, तो पश्चिम में 180 डिग्री क्रॉस करके हम जो है वेस्ट में चल जाएंगे। तो 6 तारीख अगर 6 दिसंबर था पूरब में, पश्चिम में जाएंगे तो 5 दिसंबर ही होगा। तो इस तरह जो है इंटरनेशनल डेडलाइन को सारे कंट्री के लोगों ने माना है, और यही समझो कि सिस्टम या यही जो है समझौता हुआ है कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम है। उसके अगर हम पूरब में जाएंगे तो हम पश्चिम से पूरब में जाएंगे तो एक दिन बढ़ा देंगे, और पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे। तो इसका यही महत्व है। उम्मीद है आपको मेरा ये बात समझ में आ गई हो इंटरनेशनल डेडलाइन के। आफ्टर इंटरनेशनल डेडलाइन आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस टाइम जोन। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, each of which differ from next by 15 degree in longitude और 1 hour in time। इंटरनेशनल डेडलाइन के बाद मैं आपको टाइम जोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में विभाजन किया गया है, और हर टाइम जोन जो है, हर टाइम जोन के बीच में जो फ़र्क है, डिफर है, वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 1 घंटे का फ़र्क होता है। बट सम कंट्रीज़ आर वेरी बिग लाइक USA, कनाडा, रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कुछ कंट्री बड़े हैं एरिया में, कुछ कंट्री बड़े हैं, बिग हैं, वेरी बिग हैं, बहुत बड़े हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ए लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू दीज कंट्रीज, thus one standard time for these countries is impossible for particular purposes। तो चूँकि ये कंट्री बड़े हैं एरिया में, इसलिए बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में लॉन्गिट्यूड उस कंट्री से होकर गुजरते हैं, इसलिए उस कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम होना संभव नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। इसीलिए इम्पॉसिबल है किसी भी उद्देश्य के लिए।
इसलिए उन कंट्री का एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे रसिया एक्सटेंडेड थ्रू ऑलमोस्ट 165 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, सो रसिया हैज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम्स वाइल कनाडा हैज़ 6 टाइम जोन्स। रसिया 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, इसका 11 स्टैंडर्ड टाइम है। कनाडा का भी 6 स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस तरह जो कंट्री बड़े हैं उनका एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, और जो कंट्री छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, है ना, या छोटे हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे भारत है, भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है, जबकि रशिया जो है भारत से कई गुना बड़ा है, इसका 11 स्टैंडर्ड टाइम है। कनाडा का 6 स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम जोन है, ये 6 स्टैंडर्ड टाइम है। इस तरह जो है कंट्री जो है अपनी सहूलत को सामने रखकर अपने कंट्री को कई टाइम जोन में विभाजन करते हैं, ताकि वहाँ के कामकाज जो है सही तरीके से सुचारू ढंग से चले। इसलिए दुनिया जो है 24 टाइम जोन में विभाजन हुई है, और हर कंट्री का एक कम से कम हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और जो बड़े हैं उसका एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो इस तरह मैंने आपको अपने इस वीडियो क्लास में इंटरनेशनल डेडलाइन और टाइम जोन के बारे में बताया। उम्मीद है मेरा ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए, ताकि जो है आपको जो है स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम या टाइम जोन, इंटरनेशनल डेडलाइन, वो सब जो है आपको ठीक से समझ में आ जाए। फिगर के ज़रिए मैंने बताया है, ताकि आप जो है ठीक से समझ जाएं। थैंक्स, मोर थैंक्स।